ताजा तरीन खबरों से अब रहिए हमेशा अपडेटेड, क्योंकि प्रचंड न्यूज लाए हैं लाइव पॉडकास्ट सुविधा, वो भी आपके मनपसंद ऐप्स पर। प्रचंड न्यूज अब गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना और क्लब हाउस ऐप्स पर भी उपलब्ध। अभी सर्च और फॉलो करें। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में राज्य की 30 चीनी मिलों की खरीदी में हुए घोटाले की जांच परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खरीदे गए विदर्भ के 2 चीनी मिलों का भी नाम शामिल है। साल 2009-2010 में बंद पड़े इन दोनों चीनी मिलों को नितिन गडकरी ने पूर्ति कंपनी के जरिए खरीदा था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 24 साल की हो गई है और पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा है। पार्टी ने पोस्टर जारी कर जनता को जंगलराज की याद दिलाते हुए कहा कि जंगलराज के डर से डॉक्टर पलायन के मजबूर हो गए थे। इंडिगो एयरलाइंस ने सोमवार को एक नए ऑफर की घोषणा की है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को घरेलू यात्रा के टिकट पर 10% की छूट दी जाएगी। इस वैक्सी फेयर ऑफर का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू होगा। ऑफर का लाभ देने के लिए कंपनी की ओर से बुकिंग शुरू कर दी गई है। देश में रविवार को 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,322 लोग ठीक हुए और 725 लोगों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी। बीते दिन हुई मौतों का आंकड़ा 88 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 7 अप्रैल को 684 लोगों की मौत हुई थी। राहत की एक बात यह भी रही कि रविवार को देश में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौतों का आंकड़ा 10 से भी कम रहा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए कोरोना अवसर बन गया है। बीते साल मार्च में जब ये महामारी घोषित हुआ और कंपनियां ने वैक्सीन बनाने की ओर कदम बढ़ाया, तभी से कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक 15 महीनों में नोवावैक्स के शेयर 14 गुना उछल चुके हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कारोबार 10 लाख करोड़ रुपए पार हो चुका है। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। रियो डी जनरियो में हजारों लोग ढोल की थाप पर मार्च करते हुए बोल्सोनारो गद्दी छोड़ो के नारे लगा रहे थे। इसकी वजह कोरोना को लेकर बोल्सोनारो की नीतियां और वैक्सीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 27 साल बाद आज कंपनी का CEO पद छोड़ देंगे। बेजोस ने अमेजन की शुरुआत सीएटल स्थित अपने किराए के घर के गैराज में 1994 में की थी। उन्होंने इसकी शुरुआत ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी। समय के साथ कंपनी का कारोबार बढ़ता गया और आज यह 1.7 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी है। पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की पार्टी में वापसी हुई। अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिजीत आज शाम 4 बजे टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल चल रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखें तो नए संकेत दिखाई पड़ते हैं। इस हलचल को लेकर सोमवार को शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एक दिलचस्प बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना और भाजपा का रिश्ता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते की तरह है। जुलाई महीने में राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय अवकाश को मिलाकर करीब 15 दिनों के लिए बैंक सेवा बंद रहेगी। जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में शासकीय और त्योहारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार के अवकाश को जोड़ा जाए तो पूरा आधा महीना यानी कि 15 दिन बैंक बंद रहेगा।